सर्वप्रथम मैं मां शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित संतोष भाई परम पूज्य गुरु जी, शिक्षक, बड़े भ्राताश्री, पितातुल बुजुर्ग, छोटे लोग, माताएं एवं बहनों, आप सभी के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और मैं इन बच्चों के लिए कुछ विचार रखना चाहता हूं, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाना होगा। अगर आप लक्ष्य नहीं बनाए तो कभी भी आपको बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। बहुत से बच्चे यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, अगर अभी पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उनका जवाब रहेगा कि हाँ बन लेंगे कुछ। बहुत से युवा साथी जैसे बड़े हो जाते हैं, पैसा भी रहता है, सब कुछ, भाई क्या करना चाहते हो? अब देखो ईश्वर क्या कराता है। ये गलत है। आपको लक्ष्य बनाना रहेगा। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख सिर्फ देखी थी। अगर मछली की आंख के इधर उधर देखते तो कभी भी अपने लक्ष्य को साध नहीं सकते थे। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी, जो भी आप में जिसकी रुचि हो वो एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य पर आप मेहनत कीजिए। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। और सफल होने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। जब तक आप जिद्दी नहीं होंगे तब तक आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे जितने भी महान महापुरुष हुए हैं, अगर उनके बचपन में हम देखेंगे तो बहुत ही अभाव से अपनी जिंदगी काटी, लेकिन उनका जिद्दीपन था कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल शख्सियत बनकर और दुनिया में अपना नाम का डंका बजवाए। उनके नाम से उनके माँ बाप का नाम रोशन हुआ, उनके खानदान का नाम रोशन हुआ, उनके जनपद का नाम रोशन हुआ और उनके देश का नाम रोशन हुआ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सबसे पहले रेडियो में गए और रेडियो में काम के जुगाड़ में जो है विनती करने लगे। बोले कि हमको कुछ काम दे दीजिए। रेडियो वाले बोले आपकी आवाज सही नहीं है, आप रेडियो के मापदंड में फिट नहीं बैठते हैं। रेडियो वाले निकाल दिए। इसके बाद में फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने लगे। जब डायरेक्टर के पास जाते तो डायरेक्टर उनका मखौल और मजाक उड़ाते, बोलते आपकी लंबाई इतना है, आप किसी सर्कस में जाके ट्रायल कीजिए, आप फिल्मी दुनिया में क्या कर रहे हैं। लेकिन वही अमिताभ बच्चन सदी के महानायक के रूप में स्थापित हुए। मित्रों, वो अमिताभ बच्चन की जिद थी, वो अमिताभ बच्चन का जुनून था जो उनको शून्य से लेकर और शिखर तक कामयाबी अर्पित करवाया। ऐसे आप सब जुनूनी बनिए, जिद्दी बनिए। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पुर्तगाल में एक बच्चे का जन्म हुआ, सबसे छोटा, चौथे नंबर पे। उसके पहले 2 बहनें थी और एक भाई था। चौथे बच्चे का जन्म हुआ और उनके माँ बाप इतने गरीब थे कि 2 टाइम का भोजन नहीं दे पाते थे अपने तीनों बच्चों को, और ऊपर से चौथा बच्चा हो गया। उनके माँ बाप ने सोचा कि इस बच्चे की हम हत्या कर दें, इस बच्चे को हम मार दें, क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसका हम पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर और विधि का विधान कुछ अलग ही लिखा हुआ था। वो बच्चा बड़ा हुआ और इसके बाद में जब बड़ा हुआ, 4 साल का हुआ, तो डॉक्टर ने उसको बता दिया, वो बीमार था। बोले इसकी दिल की बीमारी है और ये कभी ठीक नहीं होगा। बच्चा 4 साल से 10 साल का हुआ, लेकिन बच्चा बहुत जिद्दी था और वो फुटबॉल के प्रति उसकी गजब की दीवानगी थी, गजब की जिद थी कि मैं बड़ा होकर फुटबॉलर बनूंगा। वो बच्चा बड़ा हुआ और इसके बाद में डॉक्टर ने उसकी जो दवा की, दिल की बीमारी ठीक हुई और उसका पैर जो कमजोर था, पैर पे अपनी मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, संघर्ष किया और पैर ठीक हुआ। इसके बाद बच्चा लगातार फुटबॉल खेलता रहा और दुनिया आज उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानी जाती है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कामयाबी के लिए आपको जिद पैदा करना होगा, जुनून पैदा करना होगा।
और सबसे बड़ी चीज है ताकतवर बनिए। ये गाय गरीब बने काम न चली, ताकतवर बनिए। और ताकतवर पे मैं एक पंक्तियां के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याघ्र सुयोधन तुझको कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिप समझ, क्षमाशील हो रिप समझ, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, धीरज का आतंक मनुष्य कोमल होकर सोता है। 3 दिवस तक पंत मानते, 3 दिवस तक पंत मानते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नारी भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क अंदर से आग राम के स्वर से। सिंधु ने धर त्राय त्राय करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मोड़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। सिंधु वचन संपूर्ण उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को कभी पूछता जग है, और बल का तर्क चमकता उसके पीछे जग जगमग है, पीछे जग जगमग है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नीरज जी ने अपने तेजस्वी संभाषण से हम सब